बातचीत तो जारी रहेगी क्योंकि जो खूब चल रहा है झारखंड T20 का क्रिकेट, ये मंच जो मिला है यहाँ के युवाओं को वो प्रदान किया है स्टेट एसोसिएशन, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और उनके वाइस प्रेसिडेंट संजय पांडे जी हमारे साथ है। संजय सर, थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला, बहुत बिजी स्केड्यूल है आपका, बहुत सवाल पूछना है। शुरुआत करते हैं कि आप क्रिकेट से कब जुड़े, आप फैन थे क्रिकेट के, बचपन से हमारे वो कहानी बताइएगा। जी, थैंक यू। देखिए, जहाँ तक झारखंड और जब हम लोग जब छोटे थे तो यूनाइटेड बिहार हुआ करता था। Okay. तो क्रिकेट तो यहाँ के कण कण में बसा हुआ था। तो हम लोग ये तो नहीं बताएंगे कि बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन हम लोग भी क्रिकेट खेलते थे। और कपिल देव, सुनील गावस्कर हमारे रोल मॉडल हुआ करते थे। क्या बात हम है। उनको देख के बड़े हुए हैं। जब बड़े हुए तो फिर सचिन और सौरव गांगुली का ज़माना आ गया, तो क्रिकेट तो खेलते थे। जब क्रिकेट हमारा ख़त्म हो गया तो लगा कि हम जो खेल के नहीं कर पाए वो क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए और एसोसिएशन में आके हमारा जो जनरेशन है, आने वाले जो जनरेशन, आने वाले बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए और जो हम नहीं कर पाए, जिन कमियों से हम संघर्ष किए, उनके लिए दूर करें। और वही जो जज्बा जो है हमको एसोसिएशन में लेके आया। क्या बात है सर। सर, आपने शुरुआत की थी, आप फैन थे, आप खेल रहे थे, फिर उसके बाद आप एसोसिएशन में जब आए तो वो जर्नी आपकी कैसी रही? जी, एसोसिएशन में जब हम लोग आए तो अभी जिस जगह पर आप हैं तो आप देख रहे होंगे कि हर कण कण में हमारे मेंटोर अमिताभ चौधरी जी हैं। जी, तो जब हम लोग आए और झारखंड और बिहार अलग हुआ था और एसोसिएशन नई नई बनी थी और एसोसिएशन को लेकर लड़ाई चल रही थी कि ये क्रिकेट एसोसिएशन बिहार का होगा, झारखंड का होगा। तो ये झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन बना, नया था, कुछ भी हमारे पास इंफ्रा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अमिताभ चौधरी जी ने एक जज्बा उठाया और एक चैलेंज लिया कि हम झारखंड में क्रिकेट को खड़े करेंगे और उनके साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिला। इवन जितने लोगों को आप देख रहे हैं, कुछ लोग बीइंग अ प्लेयर, कुछ लोग बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, चौधरी जी के साथ काम किए हैं और आज चौधरी जी के प्रयास से हम उनके साथ मिलकर आज झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन इस मुकाम पर खड़ा है। सर, और झारखंड क्रिकेट की जब भी बात होती है, अमिताभ सर की तो बात होती है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, पर झारखंड एज अ स्टेट जो सिर्फ देश में नहीं पर पूरे दुनिया में जो पहचानने लगे थे, वो एक लंबे बाल वाला एक लड़का आया था पाकिस्तान और श्रीलंका में जाके, उसने जो किया, तब क्या फीलिंग रही थी झारखंड में और आप सब में कि हमारा एक लड़का MS धोनी वहाँ जाके हमारा नाम रोशन कर रहा है? देखिए, झारखंड या यूनाइटेड बिहार में बोले तो क्रिकेट का टैलेंट बहुत था, पहले भी था, बट वो नेशनल लेवल पर एक्सपोजर नहीं था। तो जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे या MS जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिकेट खेलता था तो आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि मुझे उसके टीम का मैनेजर रहने का अंडर 19 में सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक महीना हम लोग साथ में थे। तो हम लोग कभी ये सोचते नहीं थे कि हमारे बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग का क्रिकेट ये होता था, हमारे जो लड़के क्रिकेट खेलते थे कि हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, कोई एक छोटा सा सर्विस लग जाएगा, रेलवे में जॉब आ जाएगी, CCL में, कोल इंडिया में आ जाएगी। पर महेंद्र सिंह धोनी ने दिखाया कि नहीं, हम में भी टैलेंट है, अगर उनको एक्सपोजर मिले, मौका मिले तो हम भी किसी से कम नहीं हैं। और धोनी जो आया तो हम लोग को प्राउड फील कराया और हम लोग भी अपने आप को लगा कि नहीं, हम किसी के बराबर हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता का बराबर हमारा रांची है। और धोनी ने हमको एक पहचान दी नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। और आप कह सकते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं तो महेंद्र सिंह धोनी का उसमें एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है और वो और भी करने का एक जज्बा देता है। और उसने एक रास्ता खोला जो झारखंड के बच्चे सोचते थे कि हम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेल पाएंगे, हमारा लेवल रणजी ट्रॉफी, विजय ट्रॉफी और जोन तक हम खेलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने दिखाया कि नहीं, हम भी नेशनल लेवल पर खेल सकते हैं। खेल ही नहीं सकते हैं, पहले भी खेले थे, सब्बा करीम खेले थे, सुब्रतो बनर्जी खेले थे, रमेश सक्सेना खेले थे, तो वो सिंबॉलिक था। पर महेंद्र सिंह ने बताया कि खेल ही नहीं सकते हैं, हम नेशनल टीम को लीड कर सकते हैं। और हमारे बच्चों में ये एक जोश आया कि नहीं, हम भी भारतीय टीम में खेल सकते हैं। और उसका आज एक फल दिख रहा है, उसका एक दिख रहा है कि हमारे 5, 7, 8 बच्चे नेशनल टीम को नॉक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रहे। और अगर विनिंग टीम की अगर बात करें तो जो BCCI के टूर्नामेंट्स है ये देखेगा आप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईशान किशन एक और विकेट कीपर बैटर, एग्रेसिव विकेट कीपर बैटर आया, तो वो सीज़न भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहा ईशान किशन की लीडरशिप में। आप कह सकते हैं कि ये जो हमारी अभी टीम जो JCA की दिख रही है, तो वो हम लोग आए और उसके बाद ईशान किशन ने हम लोगों को एक मौका, फिर से प्राइड होने का मौका दिया। इसके पहले 2011 में हम लोगों ने सौरभ तिवारी जो अभी सेक्रेटरी हैं, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक नेशनल ट्रॉफी जीता था। तो 14 साल के बाद ईशान किशन ने जिताया, तो फिर से देश के लोगों को पता चला कि झारखंड में बहुत टैलेंट है, झारखंड इंडिया का डोमेस्टिक लीग का चैंपियन बन सकता है। और झारखंड को अगर अच्छा से तराशा जाए, यहाँ के बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो एक ईशान किशन नहीं, हमेशा
एक टीम में 3-4 झारखंड के बच्चे होंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि नेशनल टीम में ईशान किशन खेल रहा है, इंडिया ए टीम में अनुकूल राय खेल रहा है, और 2-3 बच्चे तुरंत नॉक कर रहे हैं। तो हम आपको ये बड़ा यकीन के साथ कह सकते हैं कि सब कुछ इसी तरह चलता रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, बच्चे इसी तरह से मेहनत करते रहें, तो झारखंड के बच्चे राष्ट्रीय टीम में अभी और देखेंगे, और इसी तरह से ईशान किशन और महेंद्र सिंह धोनी की तरह अपना योगदान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देते रहेंगे। पांडे सर, आप प्लेयर्स की तो बात कर ही रहे हैं, पर काफ़ी मॉडेस्ट रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स को मौका जो चाहिए वो आप दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अभी जो झारखंड T20 लीग हो रही है, पहली बार हो रही है, तो वो प्रिपरेशंस कैसे रहे, क्या प्लानिंग हुई और कितने चैलेंजेस थे आपको? ये आप कह सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट पहले एक शौक होता था, कि शौक था। हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो पेरेंट्स से डांट खा के खेलते थे, और अभी पेरेंट्स बच्चों को डांट रहे कि तुम क्रिकेट खेलो। क्रिकेट ने एक कैरियर का भी रूप ले लिया है। लेकिन क्या है कि अब हम एक्सपोजर नहीं दे सकते हैं। आप डोमेस्टिक मैच में कम मैचेज होते हैं, अगर 2 मैच नहीं खेले तो नहीं होता है। तो ये एक T20 झारखंड T20 लीग कराना बहुत ज़रूरत था, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि जो हम ये लीग करा रहे हैं, झारखंड T20 लीग करा रहे हैं, तो इसमें नेशनल स्क्वाड टीम जो अलग अलग फ्रेंचाइजी की सारे लोग आए हुए हैं। पूरी देश की निगाहें टीवी चैनलों के माध्यम से हैं, झारखंड के टैलेंट को देख रहे थे। ये हम लोगों ने जानकर किया कि हमारे बच्चे जो अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पा रहे हैं, मौका नहीं मिल रहा, इस लीग के माध्यम से वो अपने प्रतिभा को दिखाएं और उनको एक मौका मिले और ऊपर जाने का। हमारा यही कोशिश है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जब हम लोग जीत के आए थे तो ये पहला सपना था कि हम लोग का अपना एक लीग होना चाहिए, और 1 साल का मेहनत के बाद, प्रयास के बाद, काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ा। आज इस में आए कि हम करा रहे हैं। शायद कुछ त्रुटियाँ रह गई होगी, लेकिन ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार हम लोग सीख रहे हैं। अगला बार वो हिंदुस्तान का बेस्ट T20 लीग होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि इससे और बड़ा सर क्या हो सकता है? 1 साल पहले आपने सपना देखा था जो ये साकार हुआ है, आगे अब फ्यूचर में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आगे के क्या सपने हैं? नहीं, अभी तो आप देखें कि सबसे पहले जो ये झारखंड T20 लीग हो रहा है, तो एसोसिएशन के साथ, मेंबर्स के साथ, मीडिया के साथियों के साथ साथ हम यहाँ के लोकल जो बिजनेसमैन हैं, कॉरपोरेट हैं, उनको भी बधाई देते हैं। जिस तरह से हाथों हाथ उन्होंने आया और टीम को परचेज किया, टीम को लिया, फिर प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने विश्वास दिखाया, ये हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। हम ये डरते थे कि हमारे पास 6 परचेजर आएंगे कि नहीं। बाद में तो हम लोग को लगा कि 3-4 टीमें और होती तो और भी परचेजर आते हैं। तो फिर ये बता रहा है कि नहीं, हमारे पास काफ़ी स्कोप्स हैं। अगर बच्चे खेलेंगे तो उनके लिए काफ़ी फ्यूचर का स्कोप है, और प्लेटफॉर्म है। जो बच्चे शायद कुछ अभाव के चलते क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, उनके लिए स्पॉन्सर्स हैं, उनके लिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है। तो इस T20 लीग के माध्यम से वो अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे, और उनको हम लोग भी तरासेंगे, और एक कोशिश करेंगे कि उनको जितना ऊपर से ऊपर हम ले जा पाएंगे। ये हमारा प्रयास होगा। दूसरी है कि जो हमारे सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव है। अभी वो मैचेस भी करा रहे हैं, साथ में हिंदुस्तान में जितने लीग चल रहे हैं उन पर भी उनकी पैनी निगाह है कि वो कैसे करा रहे हैं, बेटर कैसे करा रहे हैं, वो अपने प्लेयर्स को क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उनके लिए और क्या सुविधाएं दे रहे हैं। आधुनिक क्रिकेट, जो कि अब क्रिकेट कंप्यूटर गेम भी हो गया कि किस तरह से है, सबको सिखा रहे हैं, टेक्निक्स है ना। तो हम भी वो टेक्निक लाने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर हम लोग नेक्स्ट ईयर भी इसी समय यहाँ पर मिलेंगे, तो आप देखेंगे कि इससे बहुत बेटर हम लोग कर चुके हैं, और झारखंड T20 लीग को पूरा देश फॉलो करेगा। आज हम लोग दूसरे लोग को फॉलो करें, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप लोग हम लोगों को फॉलो करेंगे। संजय सर, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इससे बड़ा और क्या हो सकता है, पर ये लीग बहुत ही बेहतरीन रही। आपको और आपके सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और होप करते हैं कि इसी तरह से आप लोगों का साथ और विश्वास पूरे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को और सारे प्लेयर्स को मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।